हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में कि आज मैंने अपने आप सेल्फ फेशियल किया। तो मैंने एक्चुअली यही थोड़ा सा, जिस तरह से होता है ना, हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं न्यू ईयर पर कि अब हम इस साल से ये करेंगे, तो उस तरह से मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अब से फेशियल अपना खुद से किया करूँगी। जैसे वंस इन 2 मंथ्स मैं करती हूँ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पार्लर मैं खुद से किट मंगा कर अपनी, क्योंकि मैंने बताया था ना, ब्लिंकिट तो एक ऐसी टाइम सेविंग ऐप है जो कि मिनटों में आपके घर पर हर प्रोडक्ट की डिलीवरी दे देती है। तो बस मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था फेशियल किट एंड मैंने खुद से किया। एंड आप देख सकते हैं अभी मैंने हेयर टाई अप करे, मैं रेडी अप होकर आ चुकी हूँ अपनी किचन में अपनी डिनर की प्रिपरेशंस करने एंड बच्चों के लिए कुछ इवनिंग स्नैक्स में उनको देने। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, ग्लो आ रहा है मेरे चेहरे पर या नहीं? तो वो तो आगे थोड़ा सा 1-2 दिन पास होंगे तब पता चलेगा। तो खुद से बड़ा ब्लेस्ड फील होता है जब हम कोई भी वर्क अपना खुद से कर पाते हैं अपने बिहाफ पर, एंड थोड़ा हमारा मनी सेव होता है। तो हमें खुद से बहुत ब्लेस्ड फील होता है। तो अभी आई थी मैं अपनी किचन में इवनिंग के टाइम में, तो मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ बच्चों के लिए एंड कॉफ़ी बना रही हूँ बिटिया के लिए। तो पहले आपने देखा होगा, मैं अपने पहले के व्लॉग्स में, कितने व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया है कि मैं अच्छे इवनिंग स्नैक्स बनाती थी बच्चों के लिए पहले। लेकिन अब थोड़ा सा मेरी हेल्थ फेब से ज़्यादा पुअर रहने लग गई है, तो मेरे से इतना नहीं हो पाता। बट मैंने एक चीज़ ये भी डिस्कस करी थी अपने व्लॉग्स में कि कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए मैंने जैम मंगा रखी है बच्चों के लिए, एक मिक्स फ्रूट जैम और एक पाइनएप्पल फ्लेवर में जैम, 2 मंगा रखी हैं। एंड मैं थोड़ा सा टोस्ट कर उस पर बटर एंड जैम लगाकर बच्चों को दे देती हूँ एंड साथ में उनके लिए बना देती हूँ कॉफ़ी। कभी ये बना दिया, या कभी वंस इन अ वीक मैंने ट्वाइस इन अ वीक मैगी बना दी। ऑल्दो तो अनहेल्दी है, बट बच्चों को काफ़ी सारी वेजिटेबल्स उसमें डालकर बना कर दो तो अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने अब काफ़ी टाइम हो गया इवनिंग स्नैक्स में कुछ नहीं बना पा रही। बीच में बच्चों को गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो लगभग हर तीसरे चौथे दिन मेरे घर में गार्लिक ब्रेड आ रही थी एंड उस पर चीज़ लगाकर एंड ऊपर से टॉपिंग्स लगाकर मैं अवन में उनको ग्रिल कर बच्चों को दे देती थी। तो इतना ज़्यादा हो गया कि अब बच्चे कहते हैं कि अब गार्लिक ब्रेड से थोड़ा सा मन भर गया है मम्मा। तो इसलिए मैंने अब ब्रेड टोस्ट करी एंड उस पर बटर लगा रही हूँ एंड फिर जैम लगाऊंगी, जो कि मैंने 2 फ्लेवर्स में ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली थी, एंड साथ में कॉफ़ी। तो गाइज़ यही होता है मेरा डेली का रूटीन। एंड देखिए बस घर के काम तो कभी भी नहीं निपटेंगे, एक के बाद एक काम रहता ही है घर में। बट आप ये होता है कि थोड़ा सा हमें टाइम अपने लिए भी एफर्ट्स करने चाहिए, निकालना चाहिए। और मेरे को अंदर से बहुत कॉन्शियसनेस है कि मैं कभी ये नहीं सोचती कोई मुझे देख रहा है तो मेरे को अच्छे से रहना नहीं। मुझे ये चीज़ अंदर से बहुत कॉन्शियसनेस है कि आप घर में भी अच्छे से रहो, अच्छे से पहनो, अपने सारे वर्क्स पर फोकस करो। तो बस मैंने अपना यही सोचा था कि अब से मैं फेशियल किट मंगा के खुद से करूँगी फेशियल। एंड अभी मैं किचन से निमटने के बाद, बच्चों को ब्रेड एंड कॉफ़ी देने के बाद आ चुकी हूँ अपने रूम में। थोड़ा सा टाइम मैंने आज सोचा कि मैंने निकालना है, कुछ मेरा रिपेयर वर्क है, जैसे कि बेटे का पजामा है ये। तो अब जैसे समर स्टार्ट हो गए हैं तो बेटा कुर्ता पजामा पहनना प्रेफर करता है, तो बस उसका पजामा थोड़ा सा रिप हो रहा था, तो वो मेरे को स्टिच करना है। एंड ये मेरे कुछ 2 कुर्ते थे जो थोड़े थोड़े कहीं से रिप हो रहे हैं, तो एक्चुअली ये सब ऐसे ही रखे थे। मैं क्या करती हूँ, पॉलीथिन्स में इनको डालकर, और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे घर के नियर बाय मेरी टेलर हैं रेगुलर, मैं उनको दे आती हूँ। एंड वो हार्डली 20 रुपीज़ लेकर, कोई भी कपड़ा अगर कहीं से रिप हो रहा है, रिपेयर होना है, तो वो हार्डली 20 रुपीज़ लेकर पर क्लॉथ वो रिपेयर कर देती हैं। बट मैंने यही बात सोची कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये रिपेयर की, कि कहीं से कुछ उधड़ गया है, तो इसके लिए हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अप्रोचिंग द अदर पर्सन एवरी टाइम, हमें खुद से करना चाहिए थोड़ा सा एफर्ट्स। एंड मेरा तो इंटरेस्ट भी है। ये देखिए मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी एक स्विंग किट,
एंड ये बहुत अच्छी किट है, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एंड मैंने बताया था ना, ब्लिंकिट तो बहुत अच्छा ऐप है जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। एंड मैं टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि ब्लिंकिट से हर चीज़ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट फील होती है मैं ब्लिंकिट पर देख लेती हूँ, एंड मुझे मिलती है तो मैं मंगवा लेती हूँ। 5-10 रुपीज़ को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती आज के टाइम में, टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो ये किट मैंने ब्लिंकिट से 550 रुपीज़ में ऑर्डर करी थी, जिसमें सारे थ्रेड्स एंड एसेंशियल्स जो कि हमें स्विंग करते वक्त चाहिए होते हैं वो इसमें हैं। एंड अभी मैं करने वाली हूँ खुद से अपने दोनों कुर्ते रिपेयर, जिसके लिए मैं निडल एंड थ्रेड यूज़ करूँगी, एंड मैं इनको अच्छे से स्टिच करूँगी हैंड से। एंड बेटे का पजामा भी मेरे को स्टिच करना है। तो गाइज़ देखिए, वैसे तो स्टिचिंग में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है। एंड मैंने एक बार अपनी मॉम से भी बोला था कि मुझे जो स्विंग मशीन होती है हैंड वाली वो आप दे दो, तो उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर स्विंग मशीन भी गिफ्ट करी थी। बट वही होता है ना, जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती तो कोई भी काम हम रूटीन में नहीं कर पाते। तो जब हमें घर में रहना है तो हमें घर में हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा अपना फोकस करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कुछ भी काम ऐसा कर जहाँ हमें लगता है हम थोड़ा अपने टैलेंट के थ्रू या अपने इंटरेस्ट के थ्रू अपना मनी सेव कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। अब देखिए, ये कुर्ते इतने टाइम से मेरे यूँ ही पड़े हुए थे। जब भी मैं देखती थी कि अब मेरा इस वाले क्लॉथ का नंबर आया है पहनने का, तो देखती थी ये तो रिप हुआ है, तो पता नहीं कब मैं टेलर के यहाँ जाऊँगी। तो मैं एक जब हम कोई भी काम को खुद से ना करके किसी और पर डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है, हम लोगों के नेचर में आ जाती है कि हम कुछ भी खुद से नहीं कर पाते, और वो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है ना, वो धीरे धीरे चला जाता है। तो इसलिए मैंने अपने आप से ये चीज़ सोची। अभी मैं अपने फादर इन लॉ से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो आ जाते हैं 5-10 मिनट के लिए ऊपर डेली, एंड थोड़ा बहुत बात करते हैं, सबसे मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे एंड मेरे को बता रहे थे मेरे ब्लॉग्स के बारे में कि देखा था ये वो। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने अभी नवरात्रों के ड्यूरिंग अपने कुछ GRWM ब्लॉग्स बनाए थे, जिसमें हम गेट रेडी होते हैं एंड उसमें हम रेडी अप होकर दिखाते हैं, मेकअप होता है, उसमें हमारा आउटफिट होता है। तो मैंने नवरात्रि के ड्यूरिंग थोड़ा कलर कोड का ध्यान रखा था कि किस दिन नवरात्रि में कौन से कलर की साड़ी डालनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा वो ब्लॉग शूट करे थे, तो इस बारे में बात हो रही थी। एंड कुछ वो मुझसे बोल रहे थे कि तू कर ले अभी भी, जैसे मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ आप 5-10 मिनट के लिए आते हो तो आप बात कर लो। तो बस मैं थोड़ा सा, ये देखिए इसमें सिज़र भी है गाइस, इसमें ये कंप्लीट किट है जिसमें हमारे सारे स्विंग एसेंशियल्स होते हैं। एंड तो बस मैंने अपनी ये किट ऑर्डर करी ब्लिंकिट से, जो कि एक बहुत टाइम सेविंग ऐप समझती हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ अपने हर ब्लॉग में। एंड सेकंड थिंग, आज मैंने सोचा मैं खुद से रिपेयर करूँगी अपने क्लॉथ्स, एंड हर वो चीज़ जो मेरे कॉन्फिडेंस को रेज़ कर सके। क्योंकि पता है देखिए, खुद से कभी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं सोचेंगे कि हमें करना है। अब जैसे ऐसी इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया जैसे कि मैं इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ डेली प्लान करती थी अपने बच्चों के लिए कि मुझे कुछ बनाना है, एंड बच्चे लाइक भी करते थे, खाते भी थे। बट अभी जैसे मेरी हेल्थ की वजह से मैं इतना नहीं कर पाती, बट एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी बच्चों को दूँ बनाकर। तो मैंने आपको ऑप्शंस में बताया है कि मैं क्या दे देती हूँ बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में। उसी तरह से अब जैसे ये वाला पार्ट है कि आपके क्लॉथ्स हैं, आपका एक रूटीन है कि आप हर चीज़ को खूब अच्छे से अपना यूज़ करते हो, बट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो रिप अप हो रहे हैं एंड आप डिपेंडेंट हो किसी टेलर पर या किसी पर्सन पर इन चीज़ों के लिए। तो हम जब हम ये चीज़ सोच रहे थे ना, हमें डिपेंडेंट नहीं होना सामने वाले पर्सन पे पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, हम खुद से कर सकते हैं, तो हम खुद से डेफिनेटली कर पाते हैं। और अभी मैंने ये भी सोचा था कि मैं जो मेरी स्विंग मशीन है जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करी थी एक बार बर्थडे पर, वो भी मैंने निकालनी है। एंड इन मशीन्स में क्या होता है कि जितना हम इनको यूज़ करते रहते हैं ना, तो उतना ये वर्किंग में रहती हैं, तो ये ठीक रहती हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। तो मैंने सोचा है कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेस बनाऊंगी मैं अपने घर में जहाँ पर मैं स्विंग मशीन रखूँगी प्रॉपर, एंड कुछ भी मेरे को रिप अप हो रहा है और मुझे खुद से रिपेयर करना है तो मैं खुद से उस चीज़ को करूँगी। मुश्किल से हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इन चीज़ों में,
बट होते हैं। तो मेरा इस ब्लॉग के थ्रू सिर्फ अपने व्यूअर्स को, कुछ अपनी लेडी व्यूअर्स को ये मैसेज है कि देखिए, हमें जिस भी कॉर्नर में हम घर के रहते हैं तो उस कॉर्नर में हमें हैप्पी रहना चाहिए। और अब हमारी हैप्पीनेस के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे, देखिए घर में, अब मैं घर में रहती हूँ, होम मेकर हूँ, तो मुझे सारे घर के कामों पर फोकस करना है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हर काम को खुश होकर किया जाए घर के, और जब पता है किसी भी चीज़ को करके हम सेव कर पाते हैं कुछ, एंड हम टाइम को प्रॉपर अपने यूज़फुल कामों में यूटिलाइज़ कर पाते हैं, तो हमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है वो होती है सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, मैंने ये क्लॉथ्स खुद से रिपेयर कर लिए, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, तो आप ये देखिए मैं इनको वेयर कर पाऊँगी। तो बस यही होता है, एक बार हमें डिसीजन लेना होता है कि हम कर सकते हैं। हमें अपने अंदर से हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि हम कर सकते हैं, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं लाइफ में। तो बस यही था मेरे आज के इस व्लॉग में कि मैंने गाइस खुद से सोचा कि मेरे कुछ क्लोथ्स रिप अप हो रहे हैं, तो मुझे उन्हें खुद से रिपेयर करना है। तो लाइक मैंने आज किया, थोड़ा सा टाइम निकाला 10-15 मिनट का अपने क्लॉथ्स को रिपेयर करने का, तो वो मैं कर रही हूँ। एंड ये जो किट मैंने ब्लिंकिट से मंगाई है इसको मैंने, ये एक कंप्लीट किट है जो कि मुझे बहुत हेल्प आउट करेगी। तो इस किट को मैं इस तरह से स्टोर करूँगी, जो बिल्कुल मेरे बेड के साइड में जो काउंटर है वहीं पर मैंने इसे स्टोर करना है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि कभी भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी आपका रिप हो रहा है तो आपको ना इधर उधर से, जब अब जैसे कि एक बॉक्स में मेरे सारे थ्रेड्स स्टोर थे, बट वो बॉक्स मुझे जब नीडेड था तो मुझे ब्लैंकेट्स रिपेयर करने थे, तो मुझे कहीं नहीं मिला वो बॉक्स, तो इसलिए मैं परेशान हो गई। बट अब मैंने ये वाली जो किट है, मैंने डिसाइड किया इसको मैं यहीं अपने काउंटर की ड्रॉर में स्टोर करूँगी, सो डैट मुझे कभी भी कोई चीज़ रिप अप हुई है तो बस मुझे सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम निकाल के उसको स्टिच अप करना है निडल के थ्रू। एंड ये एक कंप्लीट किट है जिसको मैं खोलूँगी, यूज़ करूँगी, एंड मैं अपने क्लोथ्स को रिपेयर कर पाऊँगी। तो बस गाइस, अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में मैंने अपने आप को इसी व्लॉग में दिखाया कि मैंने मटरा सोक कर रख दी थी थोड़ा टाइम इन द मॉर्निंग ओनली। तो मैंने उसको खूब अच्छे से वॉश कर लिया था, एंड देन मैंने उसको थोड़ा सा नमक एंड वाटर डालकर मैंने उसको बॉयल कर लिया। बल्कि आज थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गई, थोड़ा सा घुटी घुटी सी हो गई है, मैं इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करती हूँ। एंड अभी मैं बना रही हूँ मटरा की चाट इन डिनर। आज मैंने यही प्लान करा था कि कुछ भी अच्छे अच्छे आइटम्स जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो उसमें ये एक आइटम है मटरा की चाट एंड कुलचे। अगेन हम हर चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं ब्लिंकिट से, तो कुलचे भी मैंने वहीं से ऑर्डर कर लिया था, वेजीज़ भी एंड मटरा भी। तो बस मैंने बॉइल्ड मटरा की चाट के अंदर सारी वेजीज़ डाली। ऑल्दो मैं प्याज, टमाटर, खीरा ये सब डालती हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा सा रेडिश यानी मूली को कसकर भी इसमें डाला, क्योंकि जब हम बाहर कभी चाट खाते तो वो लोग डालते हैं। और ऊपर से डाली मैंने इसमें इमली की मीठी सौंठ, जो कि मैंने अगेन इमली सौंठ का पाउडर ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था, उसे हम थोड़े से वाटर के साथ डिज़ोल्व करके इसमें डाल सकते हैं। एंड थोड़ी सी डाली मैंने हरी चटनी इसके अंदर, मीठी सौंठ। एंड अभी डाल रही हूँ मैं ऊपर से कुछ स्पाइसेस, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला, काला नमक, चाट मसाला एंड रेड चिली मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दी। मैंने इंस्टेंट थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी। एंड ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन को स्क्वीज़ करा। तो इस तरह से गाइस मैं बनाती हूँ अपनी मटरा की चाट, जो कि मेरे बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मैंने बताया ना, ब्लिंकिट एक ऐसा टाइम सेविंग ऐप है कि बस आपको सोचना है कि आपको कुछ ऑर्डर करना है, एकदम से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सुबह मेरे को एकदम ख्याल आया कि आज मैं ये बनाऊंगी, तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली। एंड शाम तक आप देखिए डिनर में मेरी सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। आपको हर चीज़ ब्लिंकिट पर, कुलचे, बटर, मटरा, सारी वेजिटेबल्स जो इसमें डलेंगी, और यहाँ तक कि ग्रीन चटनी भी अगर आप लेना चाहें तो एक अच्छी ब्रांड की आप ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने आज के ब्लॉग में आपको शो करा कि जब हम घर में रहते हैं बीइंग अ होम मेकर, तो हम हर चीज़ को, हमें ये सोचना चाहिए किस तरह से हम हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, क्या अच्छा बनाएं कि बच्चे अच्छे से खाएं, एंड किस तरह से अपने हर काम को करें जिससे कुछ हम सेव कर पाएँ। तो ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।